फिशन। तो फिशन का जो मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाना, उसको हम बोलते हैं फिशन, कि किसी भी चीज़ का टूटना। तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, इसका आगे फर्दर न्यूक्लियस के अंदर टूटना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो आपको पता है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम हो, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन बराबर बराबर होते हैं। तो जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर हों, वो जो एटम होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होते हैं। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से अबव होता है, उनमें क्या होता है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो फिर उनका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे आगे एनर्जी पैदा होती है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम 235 की। उसके ऊपर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाते हैं तो वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। तो उसमें 7 न्यूट्रॉन भी बनेंगे और एनर्जी भी खारिज होगी। तो ये हमारे पास यूरेनियम 235 है और इसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन फॉल करवाया। तो आपको पता है यूरेनियम 235 जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो लार्जर मालिक्यूल है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से क्या है, ज़्यादा है। कितना है, 92। तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर 56 होता है और एटॉमिक मास 141 होते हैं, और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो 92 होता है। और साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और 7 एनर्जी खारिज होती है। इससे क्या होता है कि जो फिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वो आगे फर्दर चलता रहता है कि एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर फॉल हुआ, उससे 3 न्यूट्रॉन बने, आगे 3 न्यूट्रॉन आगे फिर 9 के अंदर तब्दील हो जाएंगे, फिर वो 27 के अंदर, फिर 81 के अंदर। यही जो न्यूट्रॉन होंगे यही उस मालिक्यूल, जो बड़ा मालिक्यूल है, जो बड़ा एलिमेंट है, उसके ब्रेक डाउन का सबब बनते जाएंगे और वो जो एलिमेंट है वो आगे फर्दर छोटे एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड होता जाएगा। उससे हमें एनर्जी भी साथ मिलती जाएगी और वो एनर्जी हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो बिजली वगैरह पैदा करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फिशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो बड़े मालिक्यूल, बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे एलिमेंट्स के अंदर तब्दील होते रहते हैं और साथ उससे एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी हम पावर प्लांट्स के ज़रिए आगे बिजली घरों को बेचते हैं। तो इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों पैदा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मास होता है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई यूरेनियम ली है तो रिएक्शन के बाद उसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा और वो जो मास होगा वो एनर्जी के अंदर तब्दील हो चुका होता है और वही एनर्जी फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए आगे हमारे बिजली घरों को भेजी जाती है। और इस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो बड़े मालिक्यूल होते हैं उनकी फिशन होती है और वो छोटे एलिमेंट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं और साथ न्यूट्रॉन बनते हैं। न्यूट्रॉन फर्दर उस रिएक्शन को कैरी आउट करते रहते हैं और साथ जो एनर्जी पैदा होती है फिर वो एनर्जी हम अपने जो बिजली सिस्टम है उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो इस तरह फिशन होती रहती है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती रहती है। और जो एटॉमिक बम होते हैं उसके अंदर भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जब वो न्यूक्लियस टूटेगा तो उससे 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे। वो आगे फर्दर क्या करेंगे कि उसको और डिवाइड करते जाएंगे और जिस तरह एटम बम क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है एटम बम की उसको तेज़ करते रहते हैं
और उससे जो रेडिएशन होती हैं वो इमिट होती रहती हैं और उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि जापान के जो 2 शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा, उसमें अभी तक उस रेडिएशन के असरात नज़र आ रहे, क्योंकि जो रेडिएशन है वो अभी तक मौजूद हैं। वो यही न्यूट्रॉन के ज़रिए आगे फर्दर वो रिएक्शन अभी भी हो रही हैं। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि दो छोटे एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और उनसे एक बड़ा एलिमेंट बन जाता है। कि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। इसमें क्या है कि उनके स्मॉलर न्यूक्लियाई ने कंबाइन किया और एक हैवी न्यूक्लियस बना दिया। इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? आपस में कुछ चीज़ों का मिलना। तो सन, स्टार वगैरह जो हैं ये इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और उससे हीट खारिज होती है। तो जो सन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन के करीब होते हैं। तो वो जो सन है उससे फिर आगे जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो चलता है और लाइफ के जितने भी बहुत सारे दूसरे जो प्रोसेस हैं वो लाइट, जो सनलाइट है उसकी वजह से आगे फॉरवर्ड होती हैं। तो जो सन है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनसे फोटोसिंथेसिस वगैरह का प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो ये हमारे पास थे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।